बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित न्यूमेरिकल्स हैं। इन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले कुछ मुख्य बिंदु मेन पॉइंट्स हैं, उनको आपको जानना बहुत जरूरी है। मेन पॉइंट्स हैं, नंबर 1 है आपका कि नंबर 1 फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है। और नंबर 3 डाइपोल मोमेंट ई, यह भी वेक्टर है। तो यदि किसी बिंदु पर एक से अधिक बिंदुओं आवेशों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स या डाइपोल मोमेंट ज्ञात करना है, तो उसको जब हम रिजल्टेंट उसका ज्ञात करेंगे तो उसको हम उन सभी फोर्सेज का, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन करेंगे, ना कि एल्जेब्रिकल। तो इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स देता हूं। नंबर 1 पॉइंट है कि यदि किसी बिंदु पर दो आवेश रखे हैं जो दोनों प्लस हैं, पॉजिटिव है, या दोनों नेगेटिव है, सेम यानी लाइक चार्जेज हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी कि रिपल्सिव फोर्स। आउटवर्ड डायरेक्शन मींस रिपल्सिव फोर्स। बिंदु ए के कारण बिंदु बी पर जो फोर्स लगेगा वो हमेशा हम बाहर की तरफ लेंगे, जो कि रिपल्सिव फोर्स होगा। दूसरा, अगर ये है आपका लाइक चार्जेज के लिए, एक जैसे चार्ज के लिए, अगर अपोजिट चार्जेज हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो अगर हम प्लस की वजह से माइनस पर निकाल रहे हैं, ए की वजह से बी बिंदु पर निकालेंगे, तो ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा और इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की होगी। जब हम ए की वजह से बी पर निकालेंगे, ध्यान रखना, ए की वजह से बी पर ज्ञात करेंगे तो हमेशा ये अट्रैक्टिव होगा। या अगर यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस है और इसकी वजह से हम बी पर निकाल रहे हैं, तब भी ये जिस बिंदु पर निकालते हैं उससे, जिसके कारण निकालते हैं उसकी ओर दिशा होगी। ये अनलाइक चार्जेज के लिए है। ये मुख्य पॉइंट है जिससे कि आप किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स ज्ञात करेंगे। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट है कि अगर हमें किन्हीं दो आवेशों के कारण किसी भी बिंदु पर बल अथवा विद्युत क्षेत्र का मान शून्य करना है, जैसे आपको न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं कि एक आवेश यहां रखा है, एक आवेश यहां रखा है, दोनों अगर लाइक एक जैसे आवेश हैं, लाइक चार्जेज हैं, जैसे ये प्लस है ये भी प्लस है, या ये माइनस है और दूसरा वाला भी माइनस है, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी बिंदु पर अगर हमें शून्य ज्ञात करना है तो वो हमेशा इनके बीच में किसी बिंदु पर होगा, इनके बीच में होगा, क्योंकि इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर। तो ये दोनों फोर्स हम बराबर कर देंगे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कर देंगे और उस बिंदु पर शून्य हो जाएगा। याद रखना, दोनों लाइक चार्जेज हैं, एक जैसे आवेश हैं, धन धन है या ऋण ऋण है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान शून्य होगा। इसलिए इसके लिए ज्ञात करने के लिए जो बिंदु लेंगे इसके बीच में लेंगे। अब अगर एक प्लस है एक माइनस है, तीसरा पॉइंट है एक आवेश प्लस है दूसरा आवेश माइनस है, तो इनको मिलाने वाली रेखा, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड और द इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी जीरो एट दिस पॉइंट। तो इसके लिए जो हम पॉइंट लेंगे वो हमेशा छोटे आवेश की तरफ लेंगे, स्मॉलर चार्ज की तरफ लेंगे और वो बाहर की तरफ लेंगे। जैसे ये बिंदु लिया हमने, अगर Q2 ये है, ये Q1 है, तो Q2 इज स्मॉलर देन Q1, तो हम इसको इस साइड में लेंगे, Q2 की साइड में। ध्यान रखना, जब भी हमें दो विपरीत आवेशों के कारण
उनको मिलाने वाली रेखा पर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात शून्य करना है तो उसके लिए जो पॉइंट लेंगे वो हम छोटे आवेश की ओर बाहर की तरफ लेंगे। ये इसका मुख्य बिंदु है, इसको ध्यान रखने की। अब अगर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स दो या दो से अधिक आते हैं और उनके बीच में कोई कोण है तो इनका जब परिणामी हम निकालेंगे F इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये आपका वेक्टर मेथड है परिणामी ज्ञात करने का। ये न्यूमेरिकल्स करने के लिए मुख्य बिंदु में विशेष ध्यान रखने का, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने का जो मेथड होता है वो वेक्टर मेथड होता है। ये आपको एक न्यूमेरिकल में करने के लिए दे रहा हूं। न्यूमेरिकल नंबर 8 है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सबके पास होगी, उसके अंदर 8वां न्यूमेरिकल है पहले चैप्टर में, 8th न्यूमेरिकल। इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो आवेश हैं, QA बराबर 3 माइक्रोकूलम और QB बराबर -3 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज 20 सेंटीमीटर। इसमें आपको ज्ञात करना है QA और QB के मध्य बिंदु पर मिलाने में वाली रेखा के वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तथा यदि इसके मध्य बिंदु पर 1.5 गुणा 10⁻⁹ कूलम का कोई आवेश रख दिया जाए तो उस पर कितना बल अनुभव होगा। इसके लिए सॉल्यूशन इसका देते हैं हम। ये आवेश मान लेते हैं QA है, ये QB है। QA इक्वल टू 3 × 10⁻⁻⁶ कूलम, QB इक्वल टू -3 × 10⁻⁻⁶ कूलम, R इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसके मध्य बिंदु पर P पर आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये आवेश प्लस है, ये आवेश माइनस है। एक चीज और, जब भी हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो उस बिंदु पर धनात्मक परीक्षण आवेश मान लेते हैं, धनात्मक एकांक परीक्षण आवेश मान लेते हैं। तो इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो बिंदु P पर एकांक परीक्षण धन आवेश ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर प्लस आवेश है, इसकी वजह से इस बिंदु पर धनात्मक परीक्षण आवेश है, दोनों प्लस हैं, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल होगा रिपल्सिव होगा और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस दिशा में होगी E। तो EA इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से 1/4πε0 इंटू Q/r², that is equal to 9 × 10⁻⁹ इंटू 3 × 10⁻⁻⁶ अपॉन ये जो डिस्टेंस होगी AP इक्वल टू BP मध्य बिंदु है तो 10 सेंटीमीटर होगी, यानी कि 10⁻⁻1 मीटर, 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9 × 3 × 10⁻⁻⁶ प्लस 2, यानी 27 इंटू 10⁵ न्यूटन। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो PB दिशा में होगी, यानी कि बाहर की होगी। इसी टाइप से EB ऋणात्मक है, ये धन आवेश है, यहाँ पर एकांक परीक्षण धनावेश मान के चल रहे हैं, तो इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी दिशा माइनस की ओर होगी, यानी EB की दिशा भी इधर ही होगी। अतः EB इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4πε0 Q/r², दिस इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ इंटू 3 × 10⁻⁶ अपॉन 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, दिस इज आल्सो इक्वल टू
27 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। पीवी डायरेक्शन, ये भी आपका न्यूटन प्रति कूलम, इसकी भी डायरेक्शन पीवी डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए परिणामी आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बिंदु मिड पॉइंट पर E इक्वल टू ई ए प्लस ए बी, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए इनको जोड़ देंगे वेक्टर मेथड से। ये होगा 27 गुणा 10⁵ 27 गुणा 10⁵ इक्वल टू 54 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। दिस इज इक्वल टू 5.4 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बीपी पीबी डायरेक्शन होगी, पीबी डायरेक्शन। हाँ जी, अब इसका सेकंड पार्ट है कि यदि बिंदु P पर आवेश Q इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम रखा हो तो इस पर बल ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है दैट इज, अभी हमने जो डिराइव किया है, कैलकुलेट किया है 5.4 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन प्रति कूलम है। तो इस बिंदु P पर लगने वाला बल इस आवेश पर Q इंटू E दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन दैट इज इक्वल टू 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन। चूंकि यह आवेश ऋणात्मक है, माइनस है, तो इस पर जो बल का मान होगा वो माइनस होगा, यानी इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, P से A की ओर होगी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स पी ए, नेगेटिव लगा हुआ है इसलिए इसकी डायरेक्शन पी ए डायरेक्शन। अगला न्यूमेरिकल है, ये भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है, ये न्यूमेरिकल नंबर 9 है। इसमें दिया हुआ है कि दो आवेश हैं, QA बराबर -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम और QB बराबर +2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। QA बिंदु 0 0 -15 पर रखा है, QB बिंदु 0 0 +15 पर रखा है, यानी जेड एक्सिस पर ये धन दिशा में है, ये ऋण दिशा में है। उन्होंने पूछा है कि इस निकाय का कुल आवेश, यानी कि निकाय का कुल आवेश, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, दिस इज इक्वल टू QA प्लस QB, यानी -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम प्लस 2.5 इंटू 10⁻⁷ दैट इज इक्वल टू 0, यानी इस निकाय का कुल आवेश 0 कूलम है, यानी कोई आवेश नहीं है। अब उन्होंने कहा है जब ये बराबर आवेश और विपरीत हैं और एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं तो ये द्विध्रुव होगा, इसलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा P इक्वल टू Q इंटू 2L, 2L मीन्स बीच की दूरी, Q का मान है 2.5 इंटू 10⁻⁷, दोनों सेम है, और बीच की 15 इधर 15 इधर, 30 सेंटीमीटर की दूरी है। तो दूरी जो होगी 2L इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, यानी 0.3 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका Q का मान 2.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 0.3 मीटर कूलम इंटू मीटर, दिस इज इक्वल टू 7.5 10⁻⁷ कूलम इंटू मीटर, मीन्स 7.5 इंटू 10⁻⁸
कूलम इंटू मीटर। ये न्यूमेरिकल नंबर 9 है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है, इसको आप जरूर सॉल्व कर लें और लिख लें। न्यूमेरिकल नंबर 7 है एनसीईआरटी में, ये डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो बलरेखाएं हम खींचते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हम खींचते हैं, वो बीच में कटती क्यों नहीं है, बीच में टूटती क्यों नहीं है। हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र किसी भी स्थान पर किसी आवेश के कारण होता है और ये सतत होता है, इसलिए जो वैद्युत बलरेखाएं हैं वो सतत होती हैं, ना कि विखंडित, यानी टूटती नहीं है। दूसरा है, कोई भी दो बलरेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इसका मतलब यह है कि अगर बलरेखाएं काटेंगी तो हम जानते हैं कि बलरेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो इस बिंदु पर जब दो बलरेखाएं काटेंगी तो एक दिशा ये होगी वैद्युत क्षेत्र की, एक दिशा ये होगी, यानी दो दिशाएं होंगी। ऐसा किसी भी वैद्युत क्षेत्र के लिए किसी भी स्थान पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैद्युत बलरेखाएं किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होती है, यानी टू लाइंस ऑफ फोर्सेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी टाइम, बिकॉज if they intersect to each other then there will be two direction of the electric field at that point, which is not possible, because in electric field direction of electric field at any point will be only single direction. हाँ, ये न्यूमेरिकल 10 है, एनसीईआरटी बुक में है, छोटा सा न्यूमेरिकल है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र E = 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम में कोई द्विध्रुव, इसका द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल = 4 × 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर, दिस इज kept at 30 degree angle with the electric field. Then find out the dipole torque on the electric dipole. This 30 डिग्री। देन हमारे पास फॉर्मूला है टॉ = E sin थीटा। टॉ इज द टॉर्क ऑन द डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E, that is equal to 4 × 10⁻⁹, 5 × 10⁴ into cos 30, 20 × 10⁻⁵, cos 30 की वैल्यू है 1/2, √3/2। sin 30 है, cos नहीं है, sin 30 सॉरी, sin 30 वैल्यू 1/2 is equal to 10 × 10⁻⁵ न्यूटन इंटू मीटर, यानी 1 × 10⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर।